बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने मेंसुरेशन टॉपिक शुरू किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको दिया क्या गया है, यानी पर्सन के अंदर आपको क्या भुजा दी गई है, साइड दी गई है या हाइट दी गई है, एंगल दिया गया है या फिर उसकी माध्यिकाएँ दी गई हैं या फिर उसके अंदर आपको माध्यिकाओं के अलावा या फिर कोई मिड पॉइंट्स वगैरह ऐसा कुछ दे रखा है, इन रेडियस दे रखी है, सरकम रेडियस दे रखी है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके अंदर हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए थे। कौन कौन सा? एक तो हमने पढ़ा था हीरे वाला फॉर्मूला, त्रिभुज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी सोल्व हमने किए थे। एक पढ़ा था हमने 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, बेस इंटू हाइट, ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ये वाला फॉर्मूला ना केवल ट्रायंगल में लगेगा बल्कि ये फॉर्मूला लगेगा किसके अंदर? क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ये वाला फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा? पॉलीगन, जैसे हम पढ़ेंगे ना, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, उसके अंदर भी ये लगेगा। फिर एक हमने पढ़ा था 1/2, जैसे दो साइड दे रखी है उसके बीच का एंगल, जैसे ए और बी साइड ले ली तो इनके बीच का एंगल क्या है? सी है। या फिर 1/2 आपने दो भुजा ले ली बी इंटू सी, तो इनके बीच का एंगल आप साइन की फॉर्म में ले। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल हमने सोल्व किए थे। तो अब हम शुरू करेंगे। इसके अंदर एक प्रश्न है, यहां से शुरू करते हैं हम ये वाला टॉपिक, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। आपको दे रखा है त्रिभुज है ए बी सी, क्या एक ट्रायंगल है, और इसके अंदर दे रखा है डी। डी है एनी पॉइंट ऑन ए बी, यानी डी है वो भुजा ए बी के ऊपर कोई बिंदु है। डी है वो भुजा ए बी के ऊपर कोई बिंदु है, और ई है वो भुजा सी डी के ऊपर कोई बिंदु है, सी डी, यानी डी कोई बिंदु है, फिर इसको आपने मिला दिया, और ई क्या है? वो सी डी के ऊपर कोई एक बिंदु है, ठीक है। फिर क्या किया? इधर इसको ई से इसको मिला दिया और इधर ई से इसको मिला दिया। यहां पर एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। यानी इस प्रकार से हमारे पास में 4 त्रिभुज बन गए हैं। आपको दे रखा है त्रिभुज ए डी ई का एरिया दे रखा 15 सेमी स्क्वायर, त्रिभुज ए ई सी का एरिया दे रखा है 36 सेमी स्क्वायर, त्रिभुज बी ई सी का एरिया आपसे पूछा है, और त्रिभुज बी डी ई का एरिया दे रखा 9 सेमी स्क्वायर। तो बी ई सी का एरिया आपसे पूछा है, त्रिभुज का एरिया आपसे इसमें पूछा है। तो आई होप आपको सबसे पहले तो प्रश्न समझ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। ये वाला एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया दे रखा है, आपसे ये वाला एरिया पूछा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं त्रिभुज ए डी सी। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, ध्यान से समझना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे वैसे चलना है। ट्रायंगल है, ये ए डी और सी है, त्रिभुज है ए डी सी है, और यहां पर इसके ऊपर कोई पॉइंट है ई, ये कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। आपको ये एरिया दे रखा है 15 सेमी स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है 36 सेमी स्क्वायर है। अब आप एक चीज ध्यान से समझ लें, इसमें मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले वाली क्लास में, त्रिभुज ए डी सी है, यहां पर इसका जो बेस क्या है वो डी, ये समान है। इसका जो शीर्ष बिंदु है वर्टेक्स क्या है? ए है, समान है। तो इन ट्रायंगल की हाइट भी क्या होगी? समान होगी। यानी आप इस वाले ट्रायंगल की हाइट की बात करो, इस वाले ट्रायंगल की हाइट की बात करो, या फिर आप इस पूरे ट्रायंगल की हाइट की बात करोगे तो ये क्या होगी? इक्वल होगी। ये मैंने आपको बता दिया था। इनकी हाइट क्या होगी? इक्वल। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है, बेस इंटू हाइट। अच्छे से लिख देते हैं, चलो इसको, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। यानी यहां पर इनका हाइट तो क्या है? सेम है, तो हाइट तो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 1/2 भी क्या है? कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी यहां पर जो इनका एरिया डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको इसका एरिया दे रखा है 15, इसका एरिया दे रखा है 36, तो यहां से आप डी ई और ई सी जो इनके बेस हैं, आप इनका एरिया निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, आपको दे रखा है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए ई सी का एरिया, बराबर क्या होगा? इसका 1/2, इसका बेस
ए डी का बेस कितना है, ए डी ई, और इसकी हाइट कितनी है, माना h बटे 1/2। इसका बेस कितना है, ई सी, और माना इसकी हाइट कितनी h। अगर इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, h। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना है, 15। ए ई सी का कितना है, 36, और ये डी ई इधर कितना आ जाएगा, ई सी है। इसको जो आप काटोगे आगे और सिंपल करोगे तो किससे कटेगा, 3 से 12, और ये 3 से काटोगे तो 5, यानी डी ई और ई सी का जो रेशियो आ गया 5:12 आ गया। ये आ गया 5:12 है। ये कितना आ गया, 5:12 है। तो यहां से आप बोल सकते हैं इसके अंदर जो डी ई है ये वाली वैल्यू है, और ई सी इनका अनुपात आ गया डी ई रेशियो ई सी आपके पास में आ गया 5:12। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बस जैसे जैसे ये इनका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा, हाइट इनकी सेम होगी, तो जिस रेशियो के अंदर ये है उस रेशियो के अंदर इसकी क्या होगी, इनकी बेस होगा। जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में एरिया होगा, जिस रेशियो में एरिया है उसी रेशियो में क्या होगा, बेस होगा। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, कांस्टेंट है। तो इतना तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप पहले वाला वीडियो जाकर देखें इसको। तो अब आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है ये वाला एरिया। अब आप देखिए मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल निकालते हैं, बी और डी और सी, ये वाला ट्रायंगल हमने बाहर निकाल लिया। यहां पर ई क्या है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है। अब आपको पता है डी ई का रेशियो कितना है, डी ई का रेशियो है 5 रेशियो, और ई सी का रेशियो कितना है, 12। यही तो है। ये वाला एरिया आपको दे रखा 9, तो ये वाला एरिया आपसे पूछा है, आप आसानी से बता सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका वर्टेक्स क्या है, ये, इसका बेस कितना है, ये, यानी इन ट्राइएंगल के लिए जो इनकी हाइट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इस ट्राइएंगल की हाइट, इस ट्राइएंगल की हाइट वो क्या होगी, सेम होगी। समझ में आया होगा आपको। अगर आपको जैसे ये वाला एरिया दे रखा है 9 सेमी स्क्वायर, ये क्या 5, अगर बेस इसका 5 है तो एरिया कितना है, 9 सेमी स्क्वायर। तो अगर बेस अगर 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 9/5, यानी 9/5 लिख देते हैं, चलो इसको 9/5 सेमी स्क्वायर। अगर इसका बेस मान लीजिए कितना है, ये देखो दे रखा 12, 1 बराबर ये है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 9/5 को गुणा कर देंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा 9 108/5। तो ऐसे कितना हो जाएगा, 21.6 सेमी स्क्वायर। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, हाँ सही है, 21.6 सेमी स्क्वायर। यानी इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 21.6 सेमी स्क्वायर। कैसे आया, देखिए फॉर्मूला लगा दो आप। त्रिभुज इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 बेस, इसका बेस कितना 5, इसकी हाइट मान लो h बराबर कितना है 9, तो ऐसे h का मान आ जाएगा। फिर यहां पर देखो इसका एरिया आपको निकालना है, 1/2, इसका बेस कितना 12, इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी इसकी हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी। यहां से आप एरिया निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 21.6। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है और अगर आपने ये सीख लिया कि हाइट वाला कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था कि हाइट होती क्या है, हाइट का आपने अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया और फिर आपको पता है कि एरिया बराबर कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, और अगर इनकी हाइट सेम है तो फिर एरिया डिपेंड किसके ऊपर करेगा, बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इनका एरिया ये है तो इनका आप बेस का रेशियो निकाल लो, इधर बेस का रेशियो आ जाएगा तो फिर आप एरिया निकाल लोगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी है, इसमें बी सी का मान दे रखा है 20 सेमी और ए डी का मान दे रखा है 15 सेमी। ये ए डी इसके ऊपर लंब है, ये ए डी क्या लंब है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि इसमें जो ए डी है वो लंब है बी सी के ऊपर, और जो ई बी ई है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर। तो यहां पर जो एंगल यहां पर बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो आपको दे रखा है कि बी सी भुजा का मान दे रखा है 20 सेमी, और ए डी जो हाइट है वो दे रखी है 15 सेमी, और बी ई जो हाइट है वो दे रखी है 12 सेमी। तो ए सी का मान आपसे पूछा है, कैसे निकालोगे, यानी परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी हाइट दे रखा है। हाइट का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी होती है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो आपको हाइट दे रखा है, ये बेस दे रखा है, फॉर्मूला आपके पास में है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद है तो, AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको ये याद आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो क्या होता है, कॉमन होता है, तो उसको हम काट देते हैं। अगर इसका बेस अगर A है
तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी h1। बेस अगर b है तो हाइट कितनी h2, बेस अगर c है तो हाइट कितनी h3। और मैंने आपको बताया था इनमें से किन्हीं दो की वैल्यू आपको, तीन की वैल्यू आपको दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा। तो जैसे a के सामने की भुजा कितनी है a, b के सामने की भुजा कितनी है b और c के सामने की भुजा कितनी है c है। तो यहां पर हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, BC का मान दे रखा है, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 20, और इसकी हाइट AD आपको कितनी दे रखी है 15, और आपको ये वाली परपेंडिकुलर दे रखा हाइट कितनी दे रखी है इसकी 12, और ये वाली आपसे पूछी है। तो निकाल लेंगे फॉर्मूला हमारे पास में कितना होता है, यानी सबसे पहले ये वाला बेस कितना है 20 इंटू इसकी हाइट, इसी बेस की हाइट h1, ये कितनी हो जाएगी 15। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर लो, इसका एरिया निकाल लो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से, और इधर इसका एरिया निकाल लो, इक्वल होगा, और इधर इसका बेस कितना है AC और इसकी हाइट कितनी है 12। तो यहाँ से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे तो 3, 4 से काटेंगे तो 5, 3 से काटेंगे तो ये 5, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 25 सेमी, यानी AC कितना होगा इसका 25 सेमी होगा। हमने बस नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई किया था, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे कैसे ये अप्लाई होता है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये सिंपल बस बेसिक पर्सन है। अभी हाइट वाले कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी हम हाइट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड पर्सन सोल्व कर रहे हैं। हालांकि फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा दिया था, हम चाहते तो अब आगे और भी पढ़ सकते थे, लेकिन अभी इसके ऊपर जितने पॉसिबल जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे हम सोल्व करेंगे। ट्रायंगल है ABC है, तो उसकी साइड जो है ABC का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5। कोई त्रिभुज है ABC है और उसकी साइड मैंने आपको बताया था, त्रिभुज ABC है तो उसकी साइड क्या होती है, ये A हो जाएगी, B हो जाएगी, C हो जाएगी। तो ABC का रेशियो आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC का रेशियो दे रखा है 2:3:5 है, 2:3:5 है। तो आपसे पूछा H1 H2 H3 का रेशियो पूछा है, क्या है, कोई ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड का रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि H1 का मतलब क्या है, भुजा A के ऊपर डाला गया लंब H1, भुजा B के ऊपर डाला गया लंब H2 और भुजा C के ऊपर डाला गया लंब कितना H3 है। या फिर मैं इस पर्सन को ऐसे ले सकता हूं कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात है 2:3:5, उसके बाद में उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें, यानी उसकी 3 हाइट होंगी, तीनों हाइट का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना। कैसे निकालेंगे, अभी जो पर्सन हमने सोल्व किया था उसी प्रकार से इसको करना है। आपको पता है कि हाइट का इनका क्या संबंध होता है, मैंने बताया था ना, AH1 बराबर होता है BH2 बराबर होता है CH3। ये इससे पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, A का मान कितना दे रखा है 2, H1 आपको निकालना है बराबर है, B का मान कितना दे रखा है 3, H2 आपको निकालना है, C का मान कितना दे रखा है 5 और H3 आपको निकालना है। ये वैल्यू आपके पास बन गई। तो जैसे आपने रेशियो में पढ़ा हुआ, जैसे मान लीजिए जैसे 2A बराबर होता है 3B इक्वल होता है 4C, तो A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालते हैं, A निकालना है, A वाले को छुपा लो, इसको गुणा कर दो, 4 × 3 12। B निकालना है, B को छुपा लो, बचा कितना इधर 4 और 2, 4 × 2 8। C निकालना है, इसको छुपा लो, 3 × 2 6, 2 से काटेंगे तो ये, यही तो क्या होता है, इनका रेशियो होता है। ऐसे तो निकालते हैं, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पर दे रखा है H1 H2 H3, आपको H1 H2 और H3 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। H1 निकालना है तो H1 वाले को छुपा लो, बचा कितना इधर 3 इधर 5, इनको गुणा कर दो, 3 × 5 कितना होता है 15। अब आपको H2 निकालना है तो इसको छुपा लो, इधर कितना बचा 2, इधर कितना बचा 5, 2 × 5 कितना होता है 10। H3 निकालना है, इसको छुपा लो, बचा कितना 3 और 2, ये हो जाएगा 3 × 2 6, कटेगा आगे 3 और 5 नहीं कटेगा। तो यानी इनकी तीनों जो हाइट है उनका रेशियो कितना हो जाएगा 15:10:6, ये इनकी तीनों हाइट का रेशियो हो गया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ये एक पर्सन हो रहा है, इसके अंदर क्या है, त्रिभुज है ABC है और इसकी 2 साइड आपको दे रखे हैं, ये 20 सेमी है, ये 12 सेमी है। त्रिभुज ABC का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करें।
देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था और उसी के ऊपर बेस्ड प्रश्न है। कौन सा? जब आपको दो भुजा दे रखी हो और बीच का एंगल। अब आप समझ रहे हैं इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे हम। क्या कर रहा है? त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज की आपको दो भुजा दे रखी है, एक भुजा 20 सेमी है, दूसरी है 12 सेमी। आपको केवल दो साइड ही दे रखी है, ट्राइंगल की केवल दो साइड दे रखी है और आपसे पूछा कि मैक्सिमम एरिया ज्ञात करें। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जैसे त्रिभुज है ए बी सी, ये साइड इसकी स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा ए, ये एंगल हो जाएगा बी और ये एंगल हो जाएगा सी। तो अगर आपको एरिया निकालना है और आपको दो साइड दे रखी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? 1/2, ये दोनों साइड ले लो, a इंटू बी, इसके बीच का एंगल कितना है? c, तो ये हो जाएगा साइन c। ये बराबर होगा किसके? इस बार ये दोनों साइड ले लो, तो 1/2 b इंटू सी और इसके बीच का एंगल कितना है? a, तो ये साइन की फॉर्म में आएगा साइन a। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ 1/2, इस बार ये दोनों साइड ले लो, a इंटू सी और इसके बीच का एंगल कितना है? b, तो ये हो जाएगा साइन b। ये होता है जब आपको दो भुजा दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो ये मैं आपको बता चुका था। अब ये को इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको दो साइड दे रखी है, एक 20 सेमी है, एक 12 सेमी है, तो माना इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो एरिया कितना हो जाएगा? त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2, दोनों भुजा 20 गुणा 12 गुणा एंगल कितना? थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। एंगल कितना? थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब बात करते हैं कि थीटा का मान आपको क्या निकाला? मैक्सिमम, यानी एरिया कितना होना चाहिए? त्रिभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल होना चाहिए मैक्सिमम। तो साइन का मान मैक्सिमम कब होता है? यानी कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी इनका वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा? थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। और साइन के अंदर साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? +1 होती है। और +1 कब होती है? जब एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यानी थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अदरवाइज ये 1 से छोटा हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। तो अगर आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है तो यहाँ पर थीटा का मान कितना करना पड़ेगा? 90 डिग्री करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू पॉसिबल है। क्योंकि साइन थीटा का मान होता है 1, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आ गई तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या रखेंगे? 90 रखेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? इधर 10, तो 120 सेमी स्क्वायर। तो अगर आपको त्रिभुज की दो भुजा देखकर ये पूछे कि इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा तो उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री मान लो और आप एरिया ऐसे निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। और ये क्यों होगा ये मैंने आपको बता भी दिया है। इसके ऊपर भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज ए बी और सी है, ये साइड आपको दे रखी है 10√3 है, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री है, ये साइड आपको दे रखी है 15 सेमी है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज ए बी सी का एरिया ज्ञात करें। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको दो साइड दे रखी है, उसके बीच का एंगल दे रखा है, फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 इंटू साइड कौन सी है? 10√3 इंटू एक साइड कौन सी है? 15 है, उसके बीच का एंगल कितना है? साइन 60 डिग्री। और आपको पता है साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर नहीं पता है तो एक बार ये नोट कर ले, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो अगर इसमें 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, बाकी आगे कटेगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो 1/2, √3 से √3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 15 गुणा 5 75 है, तो 75 गुणा करेंगे 3 से कितना आ जाएगा? 225। उसको भाग देंगे किससे? 2 से। तो आगे इसको सिंपल सोल्व करें तो 112.5 सेमी स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 112.5 सेमी स्क्वायर। तो ये भी आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका। इसमें आगे भी है क्या कुछ? चलो, और आगे इसमें नहीं है। चलो अब हम आगे इसमें और शुरू करते हैं। हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, अब हम इसमें आगे और फॉर्मूला, जैसे सबसे पहले इसमें ट्राई करते हैं। एरिया निकालने फॉर्मूला होता है
जब आपको मीडियंस दे रखे हो, मीडियन वाला ट्राई करते हैं इसमें, मीडियन। जब आपको ट्राइंगल की माध्यिकाएं दे रखी हो, मीडियन गिवन हो, जब आपको साइड दे रखी हो तब मैंने बता दिया हेरोन फॉर्मूला, जब आपको बेस व हाइट दे रखी है तो फॉर्मूला आपको बता दिया, जब दो साइड दे रखी हो उसके बीच का एंगल दे रखा हो तब मैंने आपको बता दिया। ये 4-5 करवाने के बाद में मैं एक साथ इनको नोट डाउन भी करवा दूंगा ताकि आप इसको एक साथ लिखकर फिर इसको याद कर सकते हैं। जब आपको त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हो, मीडियन अगर आपको दे रखी है, तब त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे त्रिभुज है ABC, इस बार आपको इसकी साइड नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखी, साइड है, तो आपको ये माध्यिका दे रखी है मीडियन MA। और मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। ये MB है और ये MC है, और ये कहां पर इंटरसेक्ट करती है, केंद्रक सेंट्रोइड पर। तो अगर आपको त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हैं तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूं मीडियन से रिलेटेड। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पोर्शन। यानी जो माध्यिका होती है, मीडियन होती है, वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी उनका एरिया क्या होता है, समान होता है। जैसे ये त्रिभुज है AB और C है, D क्या है, माध्यिका मिड पॉइंट है, तो इसको मिलाने वाले जो रेखा मीडियन माध्यिका वो त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी कितना होगा, 1 होगा। यानी माध्यिका है वो त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये पहला पॉइंट होगा इसके अंदर। ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो अगर आपको इसको मिलाओगे तो ये भी क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। आप इसको मिलाओगे तो ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहां से कितने पार्ट बन गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी तीनों माध्यिकाएं हैं वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो यहां से हम दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ये वैसे तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब पर्सन आएगा तब आप इसको अप्लाई भी करना है। तो माध्यिका वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद में तीनों माध्यिकाएं, ये एक माध्यिका करती है, तीनों माध्यिकाएं कितने भाग में कर देंगे, 6 भाग में। और आप यहां से देख सकते हैं इसमें 6 पोर्शन बन गए, इनका एरिया क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल 3 मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल into 6 इक्वल पोर्शन, या फिर पार्ट, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कौन सी, तीनों माध्यिकाएं। वहां पर एक माध्यिका 2 में डिवाइड करती है, तो 3 माध्यिका किस में करेंगे, 6 में करेंगे। और यहां से पर्सन पूछे जाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं G, ये D है और ये E है और ये F है। यहां से पर्सन पूछे जाते हैं, तो ये आप इसमें नोट डाउन करें। फिर माध्यिकाएं से संबंधित प्रश्न हम और सोल्व करेंगे। इसके अंदर और पॉइंट बचे हुए 2 पॉइंट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहां पर ये हो जाएगा 6। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, देखो फॉर्मूले तो आप याद कर सकते हो। हम चाहें तो 2D ज्योमेट्री के जो फॉर्मूले वो 2 क्लास में खत्म कर सकते हैं। त्रिभुज के 6-7 फॉर्मूले वो लिखवा दूंगा, चतुर्भुज के लिखवा दूंगा और एरिया सर्किल के लिखवा देंगे। 2 क्लासों के अंदर पूरी 2D खत्म हो जाएगी। लेकिन जरूरी क्या हमारे लिए फॉर्मूला नहीं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, उस फॉर्मूला के ऊपर किस किस टाइप से पर्सन बनते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्राइंगल है AB और C है, ये इसकी एक मीडियन हो गई, ये इसकी एक मीडियन और ये इसकी एक मीडियन है। और माध्यिकाएं कहाँ से गुजरती हैं, माध्यिकाएं गुजरती है सेंट्रोइड से, इसको नाम देते हैं G, और ये D है, ये E है और ये F है। और DEF क्या है, DF है, मिड पॉइंट है, तो ये माध्यिकाएं बन जाएंगी इसके अंदर। ये सब क्या बन जाएंगी, माध्यिकाएं बन जाएंगी। अगर आपको इसमें पूछे इस वाले पोर्शन का एरिया, अगर आपसे इस वाले पोर्शन का एरिया पूछा जाए, इस वाले पोर्शन का एरिया पूछा जाए तो वो कितना होगा,
अगर आपसे ये पूछा जाए इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा, आपको मैंने बताया था कि ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक भाग ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका एक भाग ये हो गया, एक भाग ये होगा 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, यानी ये जो माध्यिका है 6 इक्वल भाग में डिवाइड करती है। अगर आपसे पूछे डी जी ई का इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा, आपको पता है टोटल भाग कितने 6 हैं और ये कितना है 1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा 1/6। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए इसके अंदर कि इस वाले पोर्शन का कितना होगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर। ये शेडेड पोर्शन वाले हैं, अगर मैं बात करूं इसका एरिया, अगर वाले मैं थोड़ा टेढ़ा बनकर आप समझ जाना, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए इसके अंदर कि ए एफ ये क्या जी, ए एफ जी ई ये क्या चतुर्भुज है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। आपको पता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड था, एक पोर्शन यहां पर, एक पोर्शन यहां पर, 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6, और ए एफ जी ई इसके अंदर कितने पोर्शन है 2, तो इसके अंदर मौजूद कितने 2, टोटल है कितने 6 यानी 1/3, तो इसका जो एरिया कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो ये टोटल जो एरिया एबीसी का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर, वो क्या करेगा, ऐसे जैसे इसको भी शामिल कर लेगा, ऐसे उल्टे सीधे ऐसे डायग्राम बना के, और ऐसे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। और हेक्सागोनल के अंदर तो ऐसे काफी प्रश्न बनते हैं, समषष्टभुज होता ना उसके ऊपर भी काफी प्रश्न बनते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी। अगर ऐसे मान लीजिए पोर्शन बना देते, ये पूछा जाए कि इस शेडेड पोर्शन का छायांकित भाग का एरिया कितना होगा, इस छायांकित भाग का एरिया कितना होगा। अब आपको पता है देखिए, एक पोर्शन यहां पर है, एक पोर्शन यहां पर है, टोटल पोर्शन कितने होते हैं, टोटल होते हैं 6 भाग, 6 भाग में से 2 भाग बचे हुए, तो यानी ये वाला पोर्शन कितना है, टोटल 4 है, और वैसे टोटल कितने 6, यानी ब्लू वाला तो कितना है, ब्लू वाला तो है 4 भाग, क्यों, टोटल 6 होते, 6 में से 2 तो बाकी बचे हुए, तो यहाँ पर कितना 4, और टोटल होते कितने 6, तो ये जाएगा 2/3। तो अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, टोटल का 2/3। आई होप आपको समझ में आया होगा इसके अंदर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है जब आपको माध्यिकाएं दे रखी हो, मीडियन, ये है ए बी और सी, इसमें सिर्फ आपको ये माध्यिकाएं दे रखी है, आपको दे रखी है माध्यिकाएं दे रखी है, ये हो जाएगा एम ए, ये मीडियन कौन सी है एम बी है, और ये एम सी। एम ए का मतलब भुजा ए की माध्यिका, एम सी का मतलब भुजा सी की माध्यिका, और एम बी का मतलब भुजा बी की माध्यिका है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है 4/3 √, जो हीरे का फॉर्मूला होता है सेम वही होता है, बस यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा एस एम आ जाएगा, इंटू एस एम माइनस एम ए, और एस एम माइनस एम बी इंटू एस एम माइनस एम सी। देखो इसमें यहां पर एस एम का मतलब क्या है, ये एम है, ऐसे नहीं है, एस एम नहीं लिखा, ये एम क्या है नीचे इसके, यहां पर ये एस एम, यानी एस एम का मतलब क्या है, माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप। तो ये एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी का हाफ है, यानी एस एम का मतलब कितना हो जाएगा, ये सेमी पैरामीटर है किसका, मीडियंस का। तो मीडियन का जो परिमाप है, तीनों को जोड़ दो, उसमें भाग दे 2 का, तो एस एम बराबर हो जाएगा तीनों माध्यिकाओं के परिमाप का हाफ है। और यहां से एम ए का मतलब, ये माध्यिका आपको दे रखी है एम बी एम सी, तो इसका मतलब आपके पास में तीनों माध्यिकाएं दे रखी हैं, तो ये यहां पर रख देंगे और एस एम निकाल लेंगे, तो आप इनकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। यहां पर कितना आता है 4/3 आता है, बाहर कितना आ जाएगा 4/3। तो जब आपको माध्यिकाएं दे रखी हो तो इसकी सहायता से आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका एक फॉर्मूला तो ये होगा, जब आपको मीडियंस दे रखी हो तो एरिया कैसे निकालते हैं। इसी के अंदर एक और है कि जब एक कंडीशन है कि माध्यिकाएं हैं, मीडियन है, वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं।
आपको क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी है, तो एरिया इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आपको ये दे रखा है कि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एरिया क्या होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक माध्यिका है BE, एक माध्यिका ये है CF है, और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका एरिया कितना होता है और कितना होगा, कैसे होगा, वो आपको मैं बताता हूं। जैसे इसको डायग्राम को दोबारा बनाता हूं मैं एक बार। ये ट्रायंगल ABC है, तो इसके अंदर ये क्या होगी, BE एक माध्यिका होगी और CF क्या होगी, माध्यिका होगी, और ये G के ऊपर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, केंद्रक है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो BE परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CF है, यानी जब दोनों माध्यिकाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं, व्हेन टू मीडियन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी जब दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं तो त्रिभुज का एरिया कितना होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 2/3 इंटू M। मीडियन कौन कौन सी माध्यिकाएं करती हैं, ये माध्यिका, इस माध्यिका को क्या नाम देते हैं, यानी MB बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, MB। तो ये वाली MB इंटू ये वाली माध्यिका कौन सी होती है, MC, तो ये MC, यानी ये होता है त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला। यह है त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया क्षेत्रफल। कब, जब आपको दे रखा हो कि दो माध्यिकाएं वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये कैसे आया वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप समझ जाओ इसको कि क्या कहना चाह रहा है कि जब दो मीडियंस है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। अब बताऊंगा क्या उसे। MB का मतलब होता है B वाली माध्यिका, MC का मतलब C वाली माध्यिका, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बना है, इन दोनों के बीच में क्या बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। अभी आया कैसे वो मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूले को हमें समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। देखिए ये क्या है, माध्यिका है, और ये भी क्या है, माध्यिका है, और ये क्या है, केंद्रक है। माध्यिकाएं जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, केंद्रक होता है, सेंट्रोइड। और केंद्रक वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि जो BG है, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या G है, और ये B है, और ये क्या C है, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आपसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है तो कितना हो जाएगा 2/3, और ये कौन सी माध्यिका है, MB, यही तो होगा। और G का मान कितना हो जाएगा, केंद्रक का, वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है तो ये हो जाएगा 2/3, और ये कौन सी माध्यिका है, MC। इसका मान आपके पास में आ गया, इसका मान आपके पास में आ गया है, ये है BGC। आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी त्रिभुज में बात करता हूं, त्रिभुज है BGC का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। इसका बेस कितना है, ये वाला, इसकी हाइट कौन सी है, ये वाली, इसको गुणा कर देंगे तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो 4/9, और ये हो जाएगा MB इंटू MC। तो इसको काटेंगे तो 2 से ये 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2/9 MB इंटू MC। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। यानी इस वाले पोर्शन का जो एरिया होगा, त्रिभुज BGC का एरिया कितना होगा, त्रिभुज BGC का एरिया होगा, मैं यहां पर आगे फिर लिख देता हूं इसका, त्रिभुज BGC का एरिया होगा, यहां से कितना आएगा 2/9 और MB इंटू MC, ये हो जाएगा त्रिभुज BGC का एरिया। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें त्रिभुज ABC का निकालना है, त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और मैंने आपको अभी बताया था, जो एक कॉन्सेप्ट बताया था कि देखिए ये जो केंद्रक है, माध्यिकाएं हैं, वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती हैं, 6 बराबर भागों में बांटती हैं। एक माध्यिका ये, एक माध्यिका ये, और एक माध्यिका ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। टोटल कितने हिस्से हो गए, 6 हिस्से हो गए। बात कर रहे हैं BGC की, तो ये इसमें देखिए BGC यानी कितने हिस्से, 2 हिस्से। इसका मतलब कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से। और टोटल आपको क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है, यानी ये क्या है 2 हिस्सा है, और टोटल कितना है 6 हिस्सा है। अगर 2 की वैल्यू ये है
तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 3 से गुणा कर देंगे, यानी हम इसमें बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा कितना होगा, 3 गुना होगा किसका, त्रिभुज बी जी सी के क्षेत्रफल का। आई होप आप मेरे साथ साथ इसको समझ पा रहे होंगे कि ये पोर्शन अगर टोटल 2 पोर्शन है और ये टोटल कितना होता है 6 होता है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज बी जी सी का 3 गुना, तो इसमें त्रिभुज बी जी सी का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 3 गुना इसका मान कितना है 2/9 एम बी इंटू एम सी है, 3 से काटेंगे 3 तो 2/3, और शुरुआत में मैंने आपको यही लिखवाया था, आप देख सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो जब माध्यिकाएं 90 डिग्री प्रतिच्छेद करती है तो इसका एरिया होता है 2/3 एम बी इंटू एम सी, ये वो माध्यिकाएं हैं जो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें और पढ़ते हैं, यह तो होगा मीडियन से संबंधित, जब आपको मीडियन दे रखे हो तो उससे संबंधित हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज का एरिया निकालने का, और फॉर्मूले जैसे त्रिभुज ए बी और सी है, फिर उसके बाद में सारों को एक साथ लिखवा दूंगा आपको। त्रिभुज ए बी सी है और आपको मान लीजिए इसके अंदर इन सर्किल दे रखा है एक अंदर, यानी इस बार इन रेडियस आपको दे रखी है, इन सर्किल दे रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी स्मॉल आर है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है स्मॉल आर बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे एस, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आर इंटू एस। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डिपेंड ये करता है कि आपको दिया क्या गया है। अगर आपको इन रेडियस दे रखी है तो ये इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मतलब तो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये क्या है, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब एस बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। और ये क्या है, इन रेडियस, इन रेडियस यानी अंदर जो आपको सर्किल दे रखा है इसकी रेडियस है, इन रेडियस। तो यहां पर जो आर है वो क्या हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी। तो जब आपको ये वाली वैल्यू दे रखी तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर एक वर्ग दे दे, ये तो अंदर था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बाहर एक सर्किल दे दे आपको, तो क्या यहां से भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कैपिटल आर होगी। कैपिटल आर यानी बाहर वाला वर्ड सर्कम सर्किल, और इन स्मॉल आर का मतलब इन सर्किल है, इन रेडियस है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4, और ये इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और ये क्या है, परित्रिज्या है। तो यहां से अगर आपको एरिया निकालना है इसका, तो यहां से एरिया बराबर कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा ए बी सी और 4 कैपिटल आर। तो त्रिभुज का यहां से एरिया कितना हो जाएगा, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा ए बी सी बटे 4 आर। और ये आप याद रखना, ये क्या सर्कम रेडियस है, परित्रिज्या, सर्कम रेडियस परित्रिज्या। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जब आपको स्मॉल रेडियस दे रखी हो तो इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, और कैपिटल रेडियस दे रखी हो तो नहीं, सर्कम रेडियस, तो इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हो गए इसमें एरिया निकालने के फॉर्मूले, और इसमें और भी होते हैं। जैसे एक इसके अंदर होता है एरिया, जब आपको बेस है इसका सेम दे रखा हो तो इसमें होता है एरिया बिटवीन पैरेलल लाइन, एरिया बिटवीन पैरेलल लाइन विद सेम बेस, विद सेम बेस इज इक्वल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो मैं आपको लिखवा देता हूं क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का एरिया बिटवीन पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं के बीच का एरिया
बिटवीन पैरेलल लाइन विद सेम बेस, जिनका बेस क्या हो, समान हो, इज इक्वल, उनका एरिया क्या होता है, समान होता है। हिंदी में आपको बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है कि समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का एरिया बराबर होगा यदि उनका आधार बराबर है। यदि उनका बेस का मतलब क्या है, इनका आधार। ऐसे त्रिभुज जो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं और उनका आधार क्या है, समान है, तो उनका एरिया बराबर होगा। कैसे, अभी हम इसको, जैसे पैरेलल लाइन है और ये क्या है, पैरेलल लाइन है। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होती है, नियत होती है, यानी वो कभी चेंज होती नहीं है। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर पॉइंट जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से बात करता हूं, ये समांतर रेखाओं के बीच में, इसको नाम दे दिया आपने एम है। तो ये ट्रायंगल जो ए बी एम है, ये पैरेलल लाइन के बीच में है। पैरेलल लाइन के बीच का मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनकी जो हाइट होगी वो सेम होगी। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, त्रिभुजा क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर समांतर रेखाएं हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था पैरेलल लाइन का मतलब उनके बीच की हाइट समान है। अगर कोई ट्राइएंगल अगर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसका मतलब उसकी हाइट क्या, इक्वल है। तो हाइट तो इसमें मैटर करेगी नहीं, मैटर क्या करेगा, बेस करेगा। और अगर बेस भी अगर सेम है तो फिर एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो इसी से हम बात करते हैं, यहां पर जैसे ये इसको नाम दे दिया एन है, इसी की बात करते हैं जैसे यहां पर ये इसको नाम दे दिया ओ दे दिया, तो इनका एरिया क्या होगा, समान होगा। आप आसानी से बता सकते हैं इसके अंदर। इसके बात करते हैं हम इधर, इसके बात करते हैं, अगर इसका देखिए इसको नाम दे देते हम पी और क्यू है। अब आप आसानी से देख सकते हैं ए बी एम, ये वाला जो पोर्शन है ना ए बी एम है, इसका बेस तो कितना हो जाएगा, ए बी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एच है। तो ए एन बी, इसका बेस तो क्या होगा, ए बी होगा, इसकी हाइट क्या होगी, एच ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच स्थित है। और यहाँ पर भी क्या होगा, इनका सेम होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी एम बराबर होगा त्रिभुज ए बी एन बराबर होगा त्रिभुज ए बी ओ। इनका एरिया बराबर होगा, यानी इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। और यहां से हम ले सकते हैं त्रिभुज है सी डी पी बराबर होगा त्रिभुज सी डी क्यू। इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी इन 3 ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, इन 2 ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस विद सेम कोड इज इक्वल। तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट डाउन कर ले यहां से। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं मैं उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। हमने ट्राइएंगल का एरिया निकालने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं उनको मैं एक साथ बता देता हूं। उसके बाद में इसमें 2-3 फॉर्मूले और बचे हुए हैं, वो हम आगे अगली क्लास में देखेंगे। इसमें जैसे एक तो इसमें ये है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है 1/2 बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया हीरे वाला फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आप नोट डाउन कर लें, इनको एक साथ याद हो जाएगा। एक होता है 1/2, 2 भुजा दे रखी है, उनके बीच का एंगल दे रखा है। 1/2 2 भुजा और उनके बीच का एंगल है, ये हो जाएगा 1/2 ए बी होगा, बी सी होगा, और एस सी इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला इसमें ये हो गया। एक फॉर्मूला हो गया स्मॉल, उसमें होता है ना एरिया बराबर कितना होता है आर इंटू एस, जब आपको इन सर्किल दे रखा हो। एक फॉर्मूला होगा जब आपको सर्कम सर्किल दे रखे हो, तो इसमें कितना हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 आर। इसमें होता है स्मॉल आर बराबर होता है त्रिभुजा क्षेत्रफल बटे एस, इसमें आर बराबर होता है एबीसी अपॉन 4 त्रिभुजा क्षेत्रफल है। तो एरिया वाला तो चला जाएगा ऊपर, बाकी आ जाएगा नीचे। ये 5 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला होता है जब आपको माध्यिकाएं दे रखी हो, जब आपको माध्यिकाएं दे रखी हो तो एस एम इंटू एस एम माइनस एम ए इंटू एस एम माइनस एम बी इंटू एस एम माइनस एम सी। ये आपको फॉर्मूला याद इसमें रखना है। और इसमें मैंने आपको लिखवाया था जब मीडियंस है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है तो कितना होता है 2/3,
और जो जो मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो वाली वैल्यू, ये त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा भी एक दो फॉर्मूले और होते हैं, जैसे आपको उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज ABC के तो 3 बिंदु है ना, x1 y1 x2 y2, इनका मान आपको दे रखा हो, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम जो टाइप वाइज है वो शुरू करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है इन 2 क्लासों के अंदर, वो हम ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले जो कॉन्सेप्ट है वही पढ़े हैं, उसके ऊपर हम बेस्ट एग्जांपल किए हैं। अब हम टाइप वाइज शुरू करेंगे, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सब शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।